नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जे थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल की। ये जो मॉडल है ये आया था डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बाद, यानी कि 1897 के लगभग जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी उसके बाद जे थॉमसन के द्वारा ये प्लम पडिंग मॉडल दिया गया। उन्होंने 1904 के करीब इसको प्रपोज किया और इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो एटम है वो एक सफियर होता है पॉजिटिव चार्ज का, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो एम्बेडेड होते हैं, जैसे कि प्लम्स होते हैं एक पडिंग के अंदर। इसका क्या मतलब है, जैसे एक केक होता है उसके अंदर हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट जो हैं डाल दें छोटे छोटे पीसेस के अंदर, तो इस तरह से जो पूरा केक हो गया वो तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, और जो हमने ये पूरे ड्राई फ्रूट डाले हैं इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस के अंदर या इस तरह की चीजें डाली हैं तो वो हो गए इलेक्ट्रॉन। अब पहले क्या था, एटम को एक इंडिविजिबल पार्टिकल समझा जाता था, लेकिन इस डिस्कवरी के बाद एटम को एक सफियर की तरह देखा जाने लगा कि जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा पडिंग की तरह और नेगेटिव चार्ज होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एम्बेड होंगे इस पॉजिटिव सफियर के अंदर। जैसे प्लम्स जो होते हैं पडिंग के अंदर होते हैं, यानी कि केक के अंदर बहुत सारे इस तरह की छोटी छोटी चीजें, ड्राई फ्रूट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो चीजें डाल दें। अब यहाँ पर कुछ लिमिटेशन बाद में इसके अंदर मिली, यानी कि ये जो मॉडल है वो फेल हुआ स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को बताने में। दूसरा, जो रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था उन्होंने भी इसको डिस्प्रूव किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल सेंटर में रहता है, वो सारी जगह जो है फैला नहीं होता। तो इस तरह से कुछ जो लिमिटेशन है इसके अंदर देखी गई।